आपने ISO 9000, ISO 9001, 9002 इस तरह के निशान देखे होंगे। ये अक्सर वस्तुओं पर अंकित रहते हैं। ये वो मानक होता है जिससे ये पता चलता है कि ये वस्तु उच्च कोटि की है, उच्च गुणवत्ता की है। इसी तरह से सेवा उत्तम ये एक मॉडल आया है। सेवा उत्तम क्या है, इसको बताने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजेश मेहतारी जी, जो कि एक्सपर्ट हैं, रिसोर्स पर्सन है जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का ताल्लुक है, और सेवा उत्तम क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। मेहतारी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सेवा उत्तम ये दरअसल एक नया वर्ड है, नया शब्द है, जिसके बारे में शायद हमारे श्रोता अभिज्ञ होंगे, इतना जानते नहीं होंगे। तो क्या है ये सेवा उत्तम? सेवोत्तम शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, सेवा प्लस उत्तम, अर्थात लोक सेवाओं में उत्कृष्टता लाया जाना ही सेवोत्तम है। ये भारत सरकार का भारत के नागरिकों के लिए एक कमिटमेंट है, एक आश्वासन है कि हम आपको जो सेवाएं देंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी की होंगी। यानी जो सेवाएं दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग योजनाएं हैं, तो वो उच्च कोटि की है कि नहीं, वो हम पता लगा सकते हैं कि इस सेवा उत्तम मॉडल ये उसमें लगा है। कोई इसका भी ISO 9000 की तरह कुछ फ्रेस? जी हाँ, इसका एक मानक है, इसे कहते हैं IS 15700:2005। IS 15700:2005 ये भारतीय मानक ब्यूरो का एक राष्ट्रीय मानक है। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अप्लाई करता है तो भारतीय मानक ब्यूरो से एक सर्टिफिकेशन देता है IS 15700:2005 में। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था इसे प्राप्त कर लेती है उसे सेवोत्तम प्रमाणित संस्था कहा जाता है। अभी तक मेहतारी जी हम केवल वस्तुओं में ये सारी चीजें देखते थे, लेकिन अब सेवाओं में भी ये चीजें आने लगी, तो इसका इतिहास क्या है, कैसे इसकी जरूरत महसूस हो गई? क्योंकि भारत सरकार ने ये देखा कि नागरिकों को जो सेवाएं दी जाती हैं उसमें गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जरूरत है। तो भारत सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जब गठन किया तो उसमें आयोग को ये भी निर्देशित किया है कि आप ये भी अध्ययन करिए कि नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में उत्कृष्टता कैसे लाई जाए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट जो कि 2009 में रिलीज हुई, उस रिपोर्ट को बनाने से पहले आयोग के अधिकारी दुनिया भर के उन देशों में गए जहां की जनता वहां की सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से प्रसन्न है, संतुष्ट है। वहां की कार्यप्रणालियों को उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये संस्तुति दी कि जैसे ISO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसी तरह भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय मानक विकसित किया जाए और उसमें लोक सेवाओं के न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिए जाए। अर्थात ये निर्धारित कर दिया जाए कि नागरिकों को इससे कम स्तर की सेवा नहीं मिलेगी। तो भारत सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति को माना और उन्होंने 3 संस्थाओं को, जिसमें पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और तीसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो। इन तीनों संस्थानों को ये निर्देश दिया कि आप तीनों मिलकर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट में दी गई अनुशंसा के अनुरूप एक मानक तैयार करिए। और ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर एक मानक तैयार कर दिया जो कि IS 15700:2005 के रूप में हमारे सामने है। जी जी जी, तो हमने इसकी पृष्ठभूमि जानी, यानी इस तरह से कि सेवा उत्कृष्ट प्रदान की जाए, जितने भी सरकारी विभाग हैं। अब केवल वस्तुएं नहीं, सेवा आपको अच्छी मिल रही है या नहीं, इसके लिए भी एक मानक तैयार हो गया है। क्या ऐसा अलग अलग देशों में भी इस तरह का प्रश्न है? विभिन्न देशों में इस प्रकार के प्रयोग हुए और बड़े सफल हुए। जैसे यूनाइटेड किंगडम में चार्टर मार्क्स हैं, आपका कनाडा के एक्सलेंस मॉडल्स हैं। विभिन्न देशों में ये प्रयोग हुए और सफल हुए। भारत सरकार ने भी ये प्रयोग करने की ठानी और बड़े सफल रूप में इसका प्रयोग किया भी जा रहा है। बहुत से संस्थान इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर चुके हैं और इन संस्थानों से नागरिक बहुत पसंद है इनकी सेवाओं से। जी, तो क्या अगर जैसे किसी को ये मानक मिल जाता है
तो वो अगर दूसरे देशों में भी जाना चाहता है और अगर उसके पास ये मानक है तो उसकी सेवा अच्छी मानी जाएगी, उन देशों में भी ये मान्यता रहेगी जो भारत सरकार प्रदान कर रही है। ये राष्ट्रीय मानक है, ये हमारे देश की कंडीशंस के हिसाब से उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है तो वो ISO स्टैंडर्ड की ले पाएगी। ये राष्ट्रीय मानक है, ये भारत की कंडीशन के हिसाब से बनाया गया। यानी ISO जो है वो पूरे विश्व में मान्य है और ये भारतीय स्टैंडर्ड जी भारत ने एक मानक तो बना दिया है कि इतना तो न्यूनतम होना ही चाहिए हर सरकारी विभाग में। अच्छा, किस तरह से कार्य करता है कुछ इसके बारे में बताइए। इसके 3 घटक हैं। पहला है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उस समय जो सिटीजन चार्टर बनाया गया था तो नागरिकों की अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था और समय समय पर नागरिकों से पूछा भी नहीं जाता था कि ये जो सेवाएं हम दे रहे हैं आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है। परंतु अब जब ये मानक आ गया है तो उसमें सिटीजन चार्टर कैसे बनेगा ये निर्धारित है। उसमें कौन कौन लोग होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका पुनरीक्षण कितने समय में होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, ये सब बातें उसमें दे दी गई हैं। तो सिटीजन चार्टर में ऑर्गेनाइजेशन या संस्था ये बताती है कि हमारी ये सेवाएं हैं और इनके ये न्यूनतम समय मानक है, ये न्यूनतम स्तर है, उसमें निर्धारित कर दिया जाता है। यदि नागरिक को वो न्यूनतम स्तर की सेवाएं न मिले, पहले इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, सेवोत्तम ने ये व्यवस्था कर दी है कि यदि सिटीजन चार्टर में उद्घोषित की गई सेवाओं जो सेवाओं का स्तर है वो नागरिक को नहीं मिलता है तो नागरिक क्या करेगा। इसके लिए मानक में कहा गया है कि एक बहुस्तरीय लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया बनाई जाएगी। उसकी भी पूरी प्रक्रिया मानक में लिखी गई है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक कार्यालय में एक जन शिकायत अधिकारी होगा और फिर उसकी अपील कैसे होगी, नेक्स्ट अपील कैसे होगी, ऑम्बड्समैन तक जाती है ये व्यवस्था। तीसरा जो घटक है वो है लोक सेवाओं में उत्कृष्टता लाए जाने हेतु क्षमता संवर्धन। वो इसलिए है कि नई परिस्थितियों में नए तरीके से हमारे कर्मचारी काम कैसे करेंगे, नागरिकों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे और उनको मोटिवेशन कैसे दिया जाएगा, इन सब प्रक्रियाओं के लिए तीसरा मॉड्यूल भी बनाया गया है और वो तीनों मॉड्यूल लगातार एक साथ काम करते हैं और इन तीनों मॉड्यूल से मिलकर बनता है सिस्टम मॉड्यूल। कई सरकारी विभागों में देखा गया है लोग कार्य नहीं हो रहा है, उनके काम लंबित हैं, वर्षों से लंबित हैं। तो आपने बताया कि एक रिड्रेसल का भी है कि उस तरह से उनकी शिकायतें दूर हो सकती हैं। अभी तक कितने विभाग हैं जिन्होंने इस तरह का मानक प्राप्त कर लिया है, कुछ आइडिया? अगर भारत सरकार के स्तर पर कहें तो 28 के लगभग विभाग इससे प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करें तो अभी कई विभाग इसको कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको प्राप्त कर चुका है, वो है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उसने इसे प्राप्त कर लिया और सफलतापूर्वक इसे लागू कर। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश जो आवास विकास परिषद है इसके द्वारा जितने भी मकान बनाए जा रहे हैं वो उच्च कोटि के हैं और मानक जो निर्धारित है उसको प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल, केवल मकान ही नहीं, जो सेवाएं अन्य सेवाएं भी वहाँ से दी जाती हैं वो सभी सेवाएं उत्कृष्ट श्रेणी की हैं, ये हम कह सकते हैं क्योंकि उन्हें ये प्रमाण पत्र प्राप्त है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इस तरह से अलग अलग विभाग अगर इस मानक को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब किसी भी आप विभाग में जाएं और कोई सेवा अगर आपको प्राप्त करनी है तो जरूर देखिए कि इनको सेवा उत्तम मानक प्राप्त हुआ है या नहीं। यानी ये 15,700 ये आपको जरूर देखना है। कोई भी परेशानी है, कहीं पर भी अगर आपको जाना है, लाइसेंस बनवाना है या अलग अलग राशन कार्ड बनवाना है, जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारी सेवाएं ही तो है। अगर इन विभागों में ये मानक अगर आप देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सही जगह पर हैं और वहाँ पर आपको सही चीज मिलने वाली है, किस श्रेणी की सेवा मिलेगी। जी राजेश मैथानी जी, आपने सेवा स्तर के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता सुन रहे थे भारत सरकार का सेवा उत्तम मॉडल। जानकारी दे रहे थे श्री राजेश मेहतानी और आपसे बातचीत कर रहे थे संजय पांडे। आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए